हाय गाइस, दिस इज द ऑल न्यू DJI RS4 मिनी। एक ऐसा गिम्बल जो कि स्पेशली बनाया गया है कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट मिररलेस कैमरास के लिए। और इस गिम्बल में बहुत सारे कमाल के नए फीचर्स को ऐड ऑन किया गया है, जिसमें सबसे फेवरेट मेरा है इंटेलिजेंट ट्रैकिंग, जिससे हम स्मार्ट ट्रैकिंग सब्जेक्ट की करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इस गिम्बल को डिटेल में टेस्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से गिम्बल जो है परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले इस बात करते हैं इस गिम्बल के डिज़ाइन की। तो पर्सनली मेरे को इस गिम्बल का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक और फैंटास्टिक लगा। स्पेशली ब्लैक कलर का अगर कैमरा हो तो बहुत ही अच्छा ओवरऑल सेटअप लगता है। और ये जो लाइट ग्रे कलर की थीम है ना, इससे ये गिम्बल अलग ही स्टैंड आउट करता है। एंड गाइस, यहाँ पे बात करें बटन कंट्रोल्स की, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दी गई है एक जॉयस्टिक, जिससे हम इसको अप एंड डाउन या फिर राइट एंड लेफ्ट इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर है, जॉयस्टिक आपको बहुत हेल्प कर सकती है इसकी मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है एक रिकॉर्डिंग बटन, जो कि ब्लूटूथ की मदद से अगर आप वायरलेस रिमोट शूटिंग करना चाहते हैं वहाँ पे आपको जो है हेल्प कर सकता है। एंड यहाँ पे दिया गया है एक एम बटन, जिसमें आप जो है सिंगल प्रेस करके फोटोज़ को क्लिक करवा सकते हैं वायरलेसली। और अगर आप स्पोर्ट्स मोड में डालना चाहते हैं वहाँ पे एम बटन जो है आपको हेल्प कर सकते हैं। वहाँ पे एम बटन से आप स्पोर्ट्स मोड में एंटर कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं साइड में दिया गया है एक पावर बटन, ठीक है। इसको आप प्रेस एंड होल्ड करके पावर ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं गिम्बल को। और अगर आप अलग अलग मोड्स में गिम्बल को डालना चाहते हैं तो मोड्स को एक्सेस करने के लिए साइड में एक स्विच दे रखा है, जहाँ पे PTF यानी कि पैन टिल्ट फॉलो, फिर है पैन फॉलो PF एंड फिर है FPV। 3 मोड के आपको यहाँ पे स्विच दिए गए हैं। इस तरह से आप डिफरेंट मोड्स में चूज कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमें मिलता है एक टाइप सी पोर्ट, जहाँ पे हम इसमें फास्ट PD चार्जिंग कर सकते हैं। एंड अगर आप जॉयस्टिक से जूम इन जूम आउट करवाना चाहते हैं तो उसका स्विच हमें यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप ऊपर की तरफ करेंगे तो जॉयस्टिक से जूम इन या फिर जूम आउट होगा, नीचे करेंगे तो ये अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट में चेंज हो जाएगा। और पीछे की तरफ है ट्रिगर बटन, जिसको आप इस तरह से प्रेस एंड होल्ड करके इस गिम्बल को लॉक मोड में डाल सकते हैं। और अगर आप रीसेंटर करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे डबल प्रेस करना होगा, तो ये रीसेंटर मोड में आ जाएगा। और अगर आप ट्रिपल प्रेस करते हैं तो इस तरह से ये व्लॉगिंग मोड में आ जाता है। तो आप ट्रिगर से मल्टीपल चीज़ों को जो एक्सेस कर सकते हैं। और ट्रिगर बटन के ठीक ऊपर है डायल व्हील, जिसकी मदद से आप इस तरह से या तो रोल करवा सकते हैं या फिर पैन मूवमेंट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सेसरीज की अटैचमेंट की। तो अगर आप इसके साथ में DJI का ब्रीफ केस हैंडल को अटैच करना चाहते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे डेडिकेटेड एरिया दे रखा है। और सिमिलरली अगर आप इसके मिनी ट्राइपॉड को अटैच या फिर डिटैच करना चाहते हैं, नीचे की तरफ 1/4 इंच होल है, जहाँ पे आप इसको मिनी ट्राइपॉड को अटैच कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट, इस गिम्बल के डिज़ाइन में आपको नई चीज़ जो देखने को मिलेगी वो है इसका ट्रैकिंग मॉड्यूल अटैच करने का एरिया। तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक अटैचमेंट का जो है ऊपर पोर्ट दिया गया, जहाँ पे आप ट्रैकिंग मॉड्यूल को अटैच कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें तो इस गिम्बल में बेस्ट है ही। लेकिन गाइस, सबसे अच्छी बात मेरे को इस गिम्बल की ये लगी कि अगर आप मान लीजिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कोई भी कंटेंट शूट कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि आपको वर्टिकल पोजीशन में शूट करना है, तो उसको आप बहुत फास्ट वे में जो है चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पे हमें एक नॉब दे रखी है जिसको आपने लूज़ करना है। और लूज़ करने के बाद जैसे आप अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो इसकी जो है बेस प्लेट बाहर आ जाएगी। और बाहर आके फिर आप इसको वर्टिकल पोजीशन में जो है चेंज करके वापस से जो है नॉब को टाइट करके वर्टिकल पोजीशन में बैलेंस करके अपने गिम्बल को वर्टिकली यूज़ कर सकते हैं। तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वे में इस गिम्बल को डेडिकेटेड जो है यूज़ कर पाएंगे। तो चाहे बात हो हॉरिजॉन्टल कंटेंट क्रिएशन या फिर प्रोडक्शन की, या फिर वर्टिकल कंटेंट क्रिएशन जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स की, दोनों के लिए जो है गिम्बल कॉम्पैटिबल है। दोनों के लिए आपको बहुत बढ़िया जो है हेल्प कर सकते हैं बढ़िया कंटेंट शूट करने में। और अगर आप इस गिम्बल को फास्ट चार्जर से सिर्फ 30 मिनट चार्ज करते हैं तो आप 5 घंटे इस गिम्बल को यूज कर सकते हैं। और बात करें बैटरी बैकअप की, तो ये गिम्बल हमें 13 आवर्स का बैटरी बैकअप मैक्सिमम देता है। ओके, अब बात करते हैं एक ऐसे फीचर की जो कि DJI के फ्लैगशिप लेवल के गिम्बल में आते हैं, जैसे कि DJI RS4 Pro में आता है या फिर RS4 में आता है, जो कि है ऑटो अनलॉक एंड लॉक, जिसको यूज करना बहुत ही आसान है। तो वो जो फीचर है ना, इस बार DJI के RS4 मिनी में भी दिया गया, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है, इंप्रेसिव चीज़ है। और इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपली आपने यहाँ पे जो पावर बटन है, जिसको जब आप सिंगल प्रेस करेंगे तो सारे एक्सेस जो हैं लॉक मोड में चले जाएंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली जो है लॉक हो जाएंगे। और जैसे आप वापस से इसको प्रेस करेंगे तो वापस से अनलॉक हो जाएंगे। फिर आप इस गिम्बल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको लेफ्ट या फिर राइट करूँ तो ये जो है मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं सिंगल प्रेस करता हूँ तो ये हो गया लॉक। अब मैं लेफ्ट राइट करूँगा तो सारी मोटर्स लॉक हो चुकी है, अब वो काम नहीं कर रहे। तो इस तरह से आप इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप स्लीप मोड में डालना चाहते हैं, इस तरह से आप इसको डाल सकते हैं कि मेरा काम अभी नहीं है तो मैं इस तरह से इसको रख सकता हूँ, ठीक है। जैसे आपको लगे वापस से कंटेंट शूट करना है तो आपने वापस से इसको अनलॉक करना है। अब सिमिलरली मान लीजिए आप पावर ऑफ करते हैं तो पावर ऑफ पोजीशन में ये अलग तरीके से लॉक करता है। मान लीजिए मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ
तो पावर ऑफ में ऑटोमेटिकली सारे जो है एक्सिस अपनी मेन जो लॉकिंग पोजीशन है उसमें आ जाएंगे। फिर आप इसको पैक करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं या फिर इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसको वापस से पावर ऑन करूँगा तो वापस से जो है सारे एक्सिस अनलॉक हो जाएंगे और ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। मेरे को मैनुअली हर लॉक को अनलॉक करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से इसका ऑटो लॉक या फिर लॉक काम करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं गाइस, ये जो गिम्बल है ना, इसका टोटल वेट है सिर्फ और सिर्फ 890 ग्राम, मतलब 1 किलो का भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं अगर आप कोई वेडिंग शूट कर रहे हैं तो 6-7 घंटे 8 घंटे आप यूज़ करते हैं, आपको थकावट नहीं होने वाली है। और इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो है 2 kg, यानी कि आप 2 किलो के अंदर जितने भी कैमराज आते हैं उन सबको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोनी के A7 सीरीज़ के कैमराज हो गए या फिर ZV सीरीज़ होगी, ZV-E10 या फिर ZV-1, इस तरह से आप जो है मोस्टली सोनी के कैमरास इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं या फिर अदर ब्रांड के भी कैमरास को यूज़ कर सकते हैं, बस वो 2 kg के अंडर आने चाहिए। एंड गाइस इसके अलावा अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप स्मार्टफोन का यूज़ करना चाहते हैं तो DJI का स्मार्टफोन होल्डर भी आता है जो आप इसके साथ में अटैच करके अपने स्मार्टफोन को भी यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं स्टार ऑफ द शो की, जो कि है इसका ट्रैकिंग मॉड्यूल, जिससे गिम्बल अलग ही स्टैंड आउट करता है। तो यहाँ पे जो ट्रैकिंग मॉड्यूल है इसको अटैच करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपली आपने ये जो एरिया यहाँ पे इसके पास लाना है, फिर ये ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक अटैचमेंट की मदद से अटैच हो जाएगा और आप यहाँ पे इसको इस तरह से फिर लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको इंटेलिजेंट ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में बताता हूँ। तो ये जो मॉड्यूल है ना, इसके सामने हमें यहाँ पे इसका जो है एरिया देखने को मिलता है जहाँ से ये ट्रैकिंग करता है। और यहाँ पे हमें अच्छी बात यह है कि एक रिंग लाइट देखने को मिलती है, जो गाइस जब ट्रैकिंग अनेबल हो तो डिफरेंट कलर की जलती है और अगर ट्रैकिंग आपने अनेबल नहीं कर रखी तो अलग कलर की जलती है। इस तरह से आपको अलग अलग लाइटिंग से पता लगता रहता है कि आपने ट्रैकिंग अनेबल कर रखी या फिर नहीं कर रखी। और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दे रखे हैं जहाँ से आप इसमें फर्मवेयर जो है अपग्रेड कर सकते हो और आपको पीछे की तरफ एक छोटी सी लाइट का इंडिकेशन भी देखने को मिलता है। तो अगर आप गिम्बल के पीछे या फिर सामने, आपको दोनों तरफ से जो है ट्रैकिंग का पता रहेगा कि आपने एक्टिवेट कराया या फिर नहीं करवाया है। और पता है गाइस, अगर आप ट्रैकिंग को एनेबल या फिर डिसेबल करवाना चाहते हैं वो आप इसमें गेस्चर कंट्रोल की मदद से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इस तरह से पाम दिखाते हैं तो इसके अंदर जो है ट्रैकिंग एनेबल हो जाती है। फिर आप जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे कैमरा आपके अकॉर्डिंग जो है मूव करेगा और आपको ट्रैक करता रहेगा। और सिमिलरली अगर आप ट्रैकिंग को स्टॉप करवाना चाहते हैं, आपने इस तरह से पाम दिखाना है, फिर ट्रैकिंग स्टॉप हो जाएगी। और गाइस ये जो इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल है, अगर आप इसकी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे जो हमें टच स्क्रीन दे रखी है इस गिम्बल के अंदर, इसके अंदर आपने स्वाइप राइट करना है। फिर आप इसकी कॉम्पोजिशन की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, एक्टिव ट्रैक स्पीड को चेंज कर सकते हैं, रिंग लाइट ऑन करने या फिर ऑफ करने उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर गेस्चर सेटिंग जो है उसको जो है आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से आपको ट्रैकिंग की सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा इस गिम्बल में हमें मल्टी कलर टच स्क्रीन देखने को मिलते हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके मेजॉरिटी ऑफ टास्क जो है इसी टच स्क्रीन से पूरे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी सेटिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप सारी सेटिंग्स यहाँ से जो है सेट कर सकते हैं, कैलिब्रेशन कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे टच स्क्रीन है ये आउटडोर सिचुएशन में भी काफ़ी ब्राइट रहती है, तो आपको एज सच आउटडोर में भी देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इसकी ब्राइट विजिबिलिटी है। चलिए गाइज, अब मैं आपको कुछ ऐसे शॉट्स दिखाता हूँ जो मैंने इस गिम्बल को यूज़ करके लिए हैं और देखते हैं किस तरह की हमें स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। और गाइस ये जो सभी शॉट्स मैंने लिए हैं ना, इसको लेते वक्त मैंने ब्रीफ केस हैंडल जो इस गिम्बल के साथ में आता है उसको अटैच किया था, जिसकी वजह से मैं और भी कंफर्टेबल वे में जो है शॉट को ले पा रहा था। स्पेशली जो ब्रीफ केस हैंडल है हमारे को जो है हेल्प करता है लो एंगल शॉट में, या फिर अगर आप मान लीजिए अच्छा खासा वेट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं दोनों आर्म्स में, तब आप ब्रीफ केस हैंडल को यूज़ करके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाकी गाइस आपको ये गिम्बल कैसा लगा, इसका जो ट्रैकिंग फीचर है या फिर बाकी सारी चीज़ें जो है कितनी प्रैक्टिकल लगी, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। एंड गाइस इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए याद से हमें सब्सक्राइब कर लें।